नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में करेंगे दोस्तों रीजनिंग का पार्ट नंबर 48। इस वीडियो हमने जो भी क्वेश्चन लिए सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिए। और हाँ, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है वो आप हमें बता सकते हैं। कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए, कितने गलत हुए आपसे, वो सभी आप हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रतिरोध का जो संबंध ओम से है, बल का वही संबंध डैश से है। देखिए प्रतिरोध का संबंध ओम से क्या है, प्रतिरोध का ओम से क्या संबंध है। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ठीक है भाई। अब आप बताइए बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए ऑप्शन में डाइन लिखा होता तो कौन सा लगाते हैं आप, न्यूटन या फिर डाइन। आपको लगाना होता है न्यूटन, क्योंकि दोस्तों जो डाइन बल का मात्रक होता है वो सीजीएस पद्धति में होता है। पर देखिए प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। ठीक है, ऐसा ही मात्रक ही आपको बताना था इसमें। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। देखिए एल जी एस से क्या हो रहा है, पी एल बाई, उसी प्रकार से एम के बी से क्या होगा। इन चार ऑप्शन में से ये आपको बताना है। देखते हैं एल जी एस, सारे जो लेटर हैं इनके कोड लिखते हैं। एल का कोड जो होता है 12, एल की पोजीशन 12 हो गई, जी की पोजीशन 7 हो गई, एस की पोजीशन 19। पोजीशन मतलब कौन सा लेटर किस पोजीशन में आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। देखिए ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, उसी प्रकार से सी 3 पे आता है। आप सारे लेटर का आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए पी एल बाई की पोजीशन, पी की पोजीशन 12, एल की पोजीशन पी की पोजीशन होती है 16, एल की पोजीशन 12 हो गई और बाई की पोजीशन 25। अब देखिए 12 से 16 कब होगा, जब कितना जुड़ेगा 4। 7 से 12 कब होगा, जब 5 जुड़ेगा। 19 से 25 कब होगा, जब 6 जुड़ेगा। देखिए किस तरह से जुड़े, 4, 5 और 6। अब आपके लिए आंसर आराम से निकल आएगा। एम के बी की पोजीशन रखिए और 5 6 4 5 6 जोड़ दीजिए। ठीक है, करते हैं। एम की पोजीशन, के की पोजीशन और बी की पोजीशन लिखिए। एम की पोजीशन कितनी हो गई 13, के की 11 और बी की 2। 4 5 6 जोड़ दीजिए। 13 में 4 जोड़ा तो कितना आएगा, 13 4 17 हो गया। 15 वो 11 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया 16। 2 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया 8। 17 किसकी पोजीशन होती है, क्यू की। 16 होती है भाई पी की और 8 होती है एच की। क्यू पी एच, क्यू पी एच, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए इन दोनों में जो संबंध है वही 8 का किससे होगा, ये आपको बताना है। आसान भाषा में इस तरह से समझिए आप। 6 से 2 कैसे मिलेगा, मान लीजिए 6 में से मैं 4 माइनस करूं तो मुझे 2 मिल गया। उसी प्रकार देखिए 8 में से अगर मैं 4 माइनस करूं तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 तो किसी ऑप्शन में है नहीं, तो ये टेक्निक जो माइनस करने वाली है वो तो हो गई गलत। अब हम क्या कर सकते हैं, जो 6 है इसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो मुझे 3 मिला, पर मुझे तो जो चाहिए। क्या करूं मैं, 3 में से 1 को माइनस करूं तो 2 मुझे मिल जाएगा। ठीक है। अब आप क्या कीजिए, 8 को 2 से डिवाइड करें तो आपको 4 मिला। 4 में से 1 को माइनस कर दीजिए, कितना मिला, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में फोन को 78 और मून को 52 लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में प्लेन को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। भाई सबसे पहले तो आप देखिए फोन के जो सब लेटर हैं सारों की अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन रखिए और उनको ऐड करके देखिए। पी की पोजीशन 16 है, एच की 8 है, ओ की 15 होगी, एन की 14 होगी, ई की 5 होगी। सबको जोड़ लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 16 और 8 कितना हो गया 24। 24 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24 10 34, 34 और 5
39 हो गया, 39 में 14 जोड़े, 39 में 14, 39 10 49, 49 और 4 53 हो गया, 53 में 5 जोड़ा तो कितना मिला 58, पर यहाँ तो 78 है, काफ़ी बड़ा अंतर है। तो अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन से नहीं आ रहा है। अब देखते हैं इसकी जो अपोजिट होते हैं वो रख के देखते हैं। पी का देखिए अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट के होता है। एच का अपोजिट क्या होता है, एस, ओ का एल हो गया, एन का एम हो गया, ई का बी हो गया। ये मैंने कैसे निकाला अपोजिट, देखिए पी की पोजीशन 16 हो गई, आप क्या कीजिए 27 में से 16 को माइनस कर दीजिए, आपको अपोजिट मिल जाएगा। 27 में 16 माइनस किया तो आपको मिला 11। 11 किसकी पोजीशन होती है भाई, 11 होती है किसकी, के की, यही के लिखा है मैंने यहाँ पे। अब सबकी पोजीशन को जोड़िए, 11 19 12 13 और 22, सबको जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, 11 19 30, 30 में 12 जोड़ा तो कितना मिला 42 हो गया, 42 और 13 55 हो गया, 55 और 22 55 65 75 और 2 77, पर यहाँ तो 78 है। कोई बात नहीं, एक और ऐड कर दीजिए, ध्यान रखिए एक ऐड किया है हमने। अब रखिए अब मून, मून का हम क्या करते हैं अपोजिट। एम की पोजीशन जो उल्टी होती है वो एन होती है, ओ की उल्टी पोजीशन एल हो गई और ओ की एल हो गई, अगेन एन की पोजीशन उल्टी एम हो गई। सबके अल्फ़ाबेटिकल सबकी पोजीशन रखिए, जो ना सबका कोड होता है वो रखिए। एन का कोड कितना होता है 14, एल का 12 हो गया, अगेन एल का 12 हो गया, एम का 13, सबको जोड़िए। 14 12 26 हो गया, 26 में 12 जोड़ेंगे, 26 10 36 37 38 हो गया, 38 में 13 जोड़ेंगे, 48 3 51 हो गया। देखिए एक एक्स्ट्रा जुड़ा है, एक यहाँ भी जोड़ दी तो आपको 52 मिल गया। पैटर्न चल चुका है पता, क्या हो रहा है, उल्टा करके जोड़ने पर एक और एक्स्ट्रा जोड़ने पर आपका आंसर मिल रहा है। आप क्या कीजिए प्लेन के सबको उल्टा लिखिए, पी का उल्टा के, एल का उल्टा ओ, ए का उल्टा जेड, एन का उल्टा कितना होता है एम, सबको जोड़िए। के का 11 हो गया, ओ का 15 हो गया, जेड का 26 हो गया, एम का 13, सबको जोड़ते हैं। 11 और 15 कितना हुआ, 11 और 15 हो गया 26, ठीक है, 26 और 26 52, 52 में 13 जोड़िए, 52 10 62, 62 और 3 65, ठीक है। याद रखिए एक एक्स्ट्रा जोड़ा था, 65 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 66, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 SSC CHSL 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पृष्ठ में विषम शब्द को पहचान करें, ठीक है। रंग दे रखे हैं पीला, नारंगी, बैगनी, काला, कौन सा विषम हो सकता है। देखिए दोस्तों आप इंद्रधनुष के रंगों में जाइए, क्या इंद्रधनुष के रंग में काला रंग होता है कोई, आप बोलेंगे नहीं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बाकी जो 3 रंग हैं तीनों इंद्रधनुष में होते हैं, पर काला है वो इंद्रधनुष में नहीं होता है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए। देखिए श्रृंखला दे रखी है, सीरीज का क्वेश्चन है, 110 से 131 हुआ, 131 से 153 हुआ, 153 से 176, 176 से 200, कैसे हो रहा है देखिए। 110 में कितना जोड़े हैं जो 131 हो जाए, आप बोलेंगे 21 जोड़ने पर हो रहा है, ठीक है। 131 में कितना जोड़ें जो 153 होगा, 22 जोड़ने पे 153 में कितना जोड़े जो 176 होगा, 23 जोड़ने पे 176 में कितना जोड़े जो 200 हो जाए, 24 जोड़े। अब कितना जोड़ेगा भाई, देखिए पैटर्न 21 22 23 24, कितना जोड़ेगा 25, तो यहाँ हो जाएगा 225, 200 में 25 जोड़ेंगे 225 हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाले अक्षर का चयन करें, ठीक है। फिर आपको बताना है प्रश्न चिन्ह की जगह पे कौन सा आएगा, ठीक है। सीरीज लिखते हैं के क्यू वी क्वेश्चन मार्क सी ई एफ, ठीक है। के की पोजीशन 11 हो गई, क्यू की 17 हो गई, बी की 22 हो गई, सी की 3 हो गई, ई की पोजीशन 5 हो गई, एफ की 6। देखिए 11 17 का 22 6 जोड़ेगा, 17 से 22 जब 5 जोड़े, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है, यही आपको निकालना है। 3 से 5 2 जोड़ने पे 5 से
6 एक जोड़ने में। देखिए यहाँ 6 जोड़ा, यहाँ 5 जोड़ा, तो यहाँ क्या जोड़ना चाहिए 4, तो यहाँ 4 जोड़ा है तो यहाँ यहाँ कितना जोड़ना चाहिए 2 नहीं 3, ठीक है, यहाँ जोड़ना चाहिए 3, फिर यहाँ 2 आया फिर 1 आया, ठीक है। 22 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26। 26 किसका कोड होता है भाई 26 जो कोड होता है वो होता है जेड का, यहाँ पे जेड आएगा। अब जेड में आप जोड़ें 3, जेड में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, जेड में 1 जोड़ा तो ए आया, 2 जोड़ा तो बी आया, 3 जोड़ा तो सी आया, ठीक है। मिल गई ये आपकी सीरीज। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आया जेड। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित मैट्रिक्स का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है, आपको बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। ध्यान से देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए 7 और 3 से 28 कैसे मिला। मान लीजिए 7 की मल्टीप्लाई मैं 3 से करूँ तो मुझे 21 मिलेगा। 21 में कितना जोड़ूँ 7 तो 28 मिल गया। इसी प्रकार देखिए 9 की मल्टीप्लाई 8 से करूँ तो कितना मिला 72। 72 में कितना जोड़ूँ जो 81 मिले, 72 में कितना जोड़ूँ 81 मिले 9। पर 9 कौन सा है, देखिए ये पहला नंबर 9। इसमें 7 क्यों जोड़ा, क्योंकि इसमें जो पहला है वो 7 है, इसका पहला है 9, इसमें से ये 9 जोड़ा। अगले वाले में कितना जोड़ेगा 5, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे x है, 5 की मल्टीप्लाई x से की और जुड़ेगा कितना, ये 5 जुड़ेगा, ठीक है। कितना होगा 50 के बराबर, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। 5x बराबर 50 माइनस 5, क्योंकि दोस्तों जब 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 5x बराबर कितना बचा 45। x बराबर कितना आ गया 45 को डिवाइड कर दिया हमने 5 से तो कितना आ गया 9। 9 ही हमारा आंसर है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 9 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। SSC CHSL टीयर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आई के का भाई है, ठीक है। आई जो है वो क्या है के का भाई, जो मेल है उसके नीचे 2 लगाते हैं और फीमेल के नीचे 1 लगा रहे हैं चिन्ह। एच आई की पत्नी है। एच जो है वो आई की कौन है पत्नी, ये पति पत्नी हो गए। जे एल की माँ है, ठीक है। जे जो है वो एल की माँ है, जे ओ एल की माँ है, ठीक है। वो बाद में लगाएंगे, इसको अभी रहने दीजिए, इसको बाद में लिखते हैं। के जे का भाई है। के जो है वो कौन है जे का भाई। अब देखिए अब इसको लिखते हैं, जे एल की माँ है। जे कौन है एल की माँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जे है, इसके नीचे एक डॉट। जे के आई, ये तीनों भाई बहन हैं और एच जो है वो पत्नी है आई की। आपको बताना है के एल से किस प्रकार संबंधित है। के कौन है ये, के एल से किस प्रकार संबंधित, के एल का कौन लगता है। अब देखिए आप बताइए, मम्मी का भाई, आपकी मम्मी का भाई आपका कौन लगते हैं, आपके मम्मी के भाई आपके कौन होते हैं मामा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए एल की मम्मी जो है वो जे है और जे का भाई कौन है के। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दी गई 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्रमशः मान क्या होंगे। देखिए 7 और 8 को बदलना है आपको। समीकरण 1 में देखिए 5, 7 की जगह पे क्या रखना है आपको 8 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। 8 की जगह पे क्या रखना है आपको 7। सॉल्व कर लीजिए। 5 अट्ठे 40, 2 से डिवाइड किया 6 को तो कितना मिला 3 माइनस 7। 40 और 3 43, 43 में से 7 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, मिलेगा हमको 36। 36 तो ऑप्शन ए में भी है और बी में भी है। दूसरा भी आपको निकालना पड़ेगा। दूसरा 26 हो गया, फिर 16 देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 को 8 की जगह रखा हमने 7 प्लस 3
और 7 की जगह रखा 8 माइनस 5 डिवाइड बाई 1। अब देखिए 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। 8 यहाँ 24 हो गया प्लस 7, 24 में 7 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा 31। 31 में से 5 को माइनस करेंगे कितना मिलेगा 26। पहला 36 आया, दूसरा 26 आया, 36 26 ऑप्शन ए में मिल गए दोनों। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों।